हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा चल रही भर्ती जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पोस्ट वाली है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देखेंगे, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी कल ही जारी हुई है मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा में कौन सी बुक पढ़नी होगी और क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, 100 दिन का हम लोग स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, क्योंकि जुलाई या अगस्त में इसका पेपर होगा। जुलाई या अगस्त मान के चलिए इसका पेपर होगा, तो आप लोग 100 दिन मानकर जितने लोग भी इसमें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, ऑलमोस्ट दो सभी लोगों को कर लिया गया था। 2,43,000 प्लस स्टूडेंट हैं और 2,46,000 फॉर्म ही पड़े थे इसमें। तो सभी लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ लोगों को छोड़ा गया या उनके और कम नंबर रहे होंगे या फिर कोई फॉर्म में गलती हुई होगी तभी नहीं शॉर्ट लिस्ट किया गया होगा। 15 नंबर कट ऑफ गई है, बहुत ही कम गई थी। तो जितने लोग भी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसके लिए अब आप लोगों को करना क्या है कि 100 दिन मान के परीक्षा की तैयारी करनी है। तो उसके लिए उसी के लिए ये वीडियो है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। 10 से 15 मिनट में सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक सबसे अच्छी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएँ। तो यहाँ पर वही बुक बताई जाएगी, कोई ये प्रमोशन नहीं होगी किसी बुक की। जिस बुक से ज़्यादा जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो जितने लोग भी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो लोग वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि फिर इधर उधर कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें बेस्ट बुक कौन सी होगी उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी नीचे तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 100 दिन का। तो 100 दिन का हम लोग इसलिए प्लान बना रहे हैं ताकि जो अगला एग्ज़ाम होगा ये जुलाई या अगस्त मान के, तो मैक्सिमम देखा जाए तो 100 दिन का ही हम लोगों के पास टाइम है। तो इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले बुक के बारे में अभी नीचे मैं बताऊंगा। तो इसमें करना क्या है कि डेली 6 घंटे आप लोगों को स्टडी करनी है। इतना टाइम तो आप लोगों को देना ही देना है स्टडी के लिए। और इसमें करना क्या है कि दो सब्जेक्ट आप 3-3 घंटे करके दो सब्जेक्ट कोई भी उठाइए। इसका सिलेबस भी हम लोग नीचे देखेंगे। तो डेली 6 घंटे पढ़ना है और दो दो सब्जेक्ट पढ़ना है 3-3 घंटे करके, और 2 घंटे प्रैक्टिस करना है डेली। ये काम आप लोगों को डेली करना है, 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो यूपी ट्रिपल एस सी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जितने भी यूपी ट्रिपल सी ने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है इधर 5 से 10 सालों में, उसी का प्रैक्टिस करना है। डेली 2 घंटे करना है और 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है डेली। 1 घंटे करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में भी मैक्सिमम फोकस करना है यूपी के करंट अफेयर्स पर, क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल 20 नंबर का है। तो यूपी के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है डेली 1 घंटे। आप लोग कोई मैगजीन ले लीजिए मंथली, या फिर कोई कोई भी चैनल यूट्यूब का जो अच्छा हो, करंट अफेयर्स पढ़ाता हो, उसको आप प्रिफर करेंगे। तो डेली 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है और उस पर भी फोकस करना है यूपी के करंट अफेयर्स पे, क्योंकि 20 नंबर का यूपी स्पेशल है और जीएस 20 नंबर का जो है उसमें तो करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा। तो आप लोग यूपी के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डेली 1 घंटे पढ़ना है और डेली 2 घंटे यूपी ट्रिपल एस सी का जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट का जो 27 अगस्त पेड 2021 से 1262 वाली भर्ती है, उसका पेपर जैसे आया है उसी हिसाब से पेपर आएगा, तो उसको भी सॉल्व करिए। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी ने प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं, सबको आप लोग डेली 2 घंटे सॉल्व करेंगे और डेली 6 घंटे स्टडी करेंगे। उसमें दो सब्जेक्ट डेली करना है और जो है कि उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये काम आप लोगों को 100 दिन करना है। जिसने भी ये 100 दिन काम कर लिया है कंटिन्यू, उसका जो है कि 65 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा। 65 प्लस आराम से आ जाएगा, कितना भी टफ पेपर आए। जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो पेपर आया था, बहुत ही टफ था। इसकी कट ऑफ गई है 48.25 टाइपिंग के लिए। तो 48.25 गई है, तो आप लोग समझ सकते हैं पेपर कितना टफ रहा होगा। तो उसी पेपर को आधार मानकर आप लोग तैयारी स्टार्ट करिए। और जो है कि इतने काम आप लोग कर लेते हैं 6 घंटे डेली जो मैंने बताया यहाँ पे, तो आप लोग को 65 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा। उससे कम तो कभी नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा अगर ईमानदारी से जिसने भी ये 3 महीने काम कर लिया। और बेस्ट बुक कौन सी है उसके बारे में हम लोग आगे नीचे देखते हैं अभी, कि कौन कौन सी बुक पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं कोई बुक का ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो बुक अच्छी है और जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी बुक के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो हिंदी के लिए क्या करना है, ये हरदेव बाहरी की बुक है, ये पृथ्वीनाथ पांडे की नालंदा पब्लिकेशन की है। इस दोनों बुक को नहीं लेना है, दोनों में से एक ही बुक लेना है। जिसको जो सही लगे दोनों बुक
अच्छी है और दोनों बुक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों में से कोई एक बुक लेना है। उसके बाद क्या करना है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है हिंदी का, चाहे वो घटना चक्र की हो चाहे यूथ प्रकाशन हो, उसको सॉल्व करना है। तो इन दोनों बुक में से कोई एक बुक पढ़ना है। और यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर पेपर जो घटना चक्र की हो या यूथ पब्लिकेशन की, इन दोनों की मार्केट में है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक ले सकते हैं और उसको डेली प्रैक्टिस करिए। हिंदी के लिए तो ये हो गया, क्योंकि हिंदी अच्छे से तैयार करनी है। हिंदी है 30 नंबर की। अगर आप लोग इस 30 नंबर में 25 प्लस कर लेते हैं तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा हिंदी में। तो आप लोग अगर इस बुक से पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हैं यूथ या घट्टा चक्र की कोई भी, तो आप लोगों का 25 प्लस नंबर आ जाएगा अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करने पे। तो ये तो 30 नंबर की हिंदी है। उसके बाद कंप्यूटर। कंप्यूटर अब यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में हर भर्ती में पूछा जा रहा है 15 नंबर का। तो कंप्यूटर के लिए क्या करना है, कंप्यूटर के लिए बहुत सारी बुक हैं, तो जिसमें से परीक्षा मंथन की बुक अच्छी है। तो आप लोग परीक्षा मंथन की बुक ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार। और प्रीवियस ईयर पेपर सारे सब्जेक्ट का लगाना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कंप्यूटर हो, हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो। और रीजनिंग के लिए कोई भी एक आप बुक ले लीजिए जो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हो यूपी ट्रिपल एससी के। यहाँ पर यूथ कंपटीशन का मैंने लगाया है, इसकी भी अच्छी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर यूपी ट्रिपल एससी का रीजनिंग का ले लीजिए, उसी को प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर का तो वो हो जाएगा। और ये कंप्यूटर के लिए जो परीक्षा मंथन की बुक है ये बेस्ट बुक है, इसको आप लोग ले लीजिए और पूरा पढ़ डालिए। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना है। क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से 30 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, 30 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से रहेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से ही आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को कहीं भी इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया कंप्यूटर और रीजनिंग का। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कंप्यूटर जो है कि पूछा जाएगा 15 नंबर का, प्लस 15 नंबर का रीजनिंग भी है। तो 30 नंबर का ये हो गया, 30 नंबर की हिंदी हो गई, 60 नंबर टोटल हो चुके हैं। और उसके बाद जीएस और यूपी स्पेशल। जीएस के लिए आप लोग, जीएस का तो सिलेबस बहुत बड़ा है, अलग अलग बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो लूसेंट आप पढ़ सकते हैं जीएस के लिए। और इसके साथ करंट अफेयर्स ज़रूरी है। करंट अफेयर्स बिना पढ़े जीएस कंप्लीट नहीं होगा। अगर 20 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो आप लोग अगर अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं और लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 12 से 13 नंबर, आराम से 15 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं। 12 से 13 नंबर आप लोगों के आराम से आ जाएंगे। और उसके बाद यूपी स्पेशल की परीक्षावाड़ी की बुक है, एक राकेश सारस्वत की आती है, उसको भी ले सकते हैं। लेकिन परीक्षावाड़ी यूपी ट्रिपल एससी के लिए परफेक्ट है। तो आप परीक्षावाड़ी की जो मोटी वाली बुक है उसको आप ले लीजिए। इससे भी 20 क्वेश्चन आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में, जो जूनियर असिस्टेंट में। तो 20 क्वेश्चन में आप लोग 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे अगर इसको पूरी बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो जो है कि 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 12 क्वेश्चन इसमें जीएस में और 15 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, बाकी हिंदी अच्छा कर लेते हैं, तो आप लोगों का 70 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा। 70 प्लस नंबर आराम से आ जाएगा और जितने में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कितना भी टफ पेपर आएगा तब भी आप लोग 70 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। यही स्ट्रेटजी अपनाइए और देखिए 100 दिन में आप लोगों की तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जो इस सिलेबस पर आधारित हो, सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये वीडियो इसीलिए था कि एक स्ट्रेटजी पता चल जाए। और इसके बारे में मैं एक और क्लियर कर देता हूँ कि जो हिंदी है, यहाँ पर हिंदी के लिए, तो हिंदी इस दोनों बुक से और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर यूपी ट्रिपल एससी का, इन तीनों बुक को मिलाकर हिंदी का एक मैं यहाँ पे क्लास चलाऊँगा। इन तीनों बुक से मिलाकर मैं कंटेंट बनाऊंगा और उसी को यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को वीडियो लेक्चर के रूप में। अगले कुछ दिनों में, 1 से 2 दिनों में मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है कि अगर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, 30 नंबर की हिंदी है, सबसे ज़्यादा है, 100 नंबर में 30 नंबर की हिंदी है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसकी वैल्यू। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं और जो मैं कंटेंट यहाँ पे दूंगा ये दोनों बुक से और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर से, इन तीनों बुक का कंटेंट मैं यहाँ निचोड़ यहाँ पर प्रदान करूँगा, जिससे कि आप लोगों को 25 प्लस से कम नंबर तो आएंगे ही नहीं। डेली मैं प्रयास करूँगा कि एक वीडियो 30 मिनट का दूंगा,
25 से 30 दिनों में आप लोगों की हिंदी इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी कि 25 नंबर आप लोगों के आराम से जूनियर असिस्टेंट में आ जाएंगे। तो हिंदी का भी मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियो लेक्चर इस पर अपलोड होंगे तो आप लोगों को खोजना नहीं पड़ेगा। यही आपको लोगों की जानकारी साझा करनी थी। थैंक यू।